प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक नया कार्यक्रम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है हर घर स्कूल घंटी। अरे विद्यार्थियों, घंटियां तो आपके कानों में बजने लगेगी जब देवताओं का विषय गणित आपकी मुट्ठी में होगा और आपकी उंगलियों पर नाचने लगेगा। तो विद्यार्थियों, आप सभी अपनी नोटबुक पेन उठा लीजिए और अपना इतिहास लिख डालिए। विद्यार्थियों, आपको एक बात बताऊं, भगवान ने आपके हाथों में लकीरें बनाने से पहले आपकी उंगलियां बनाई हैं, क्योंकि इन्हीं हाथों से आप अपना इतिहास लिखने वाले हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं एक बेहतरीन मोटिवेशन के साथ। शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दाढ़ेगा। अरे विद्यार्थियों, आप दाढ़ोगे नहीं, आप तो गणित जैसे विषय पर भी झपट्टा मारोगे। आइए अब हम लोग एक बिल्कुल चुटकू सी प्रश्नावली शुरू करते हैं जिसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी होती क्या है? विद्यार्थियों, आप अपने घर की सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं और आप देखते हैं कि लगातार दो सीढ़ियों के बीच का अंतर समान नज़र आ रहा है। यही तो इसकी परिभाषा है, संख्याओं की ऐसी सीरीज जिसमें लगातार दो संख्याओं के बीच का अंतर समान हो। इस सीरीज में सबसे पहली संख्या प्रथम पद कहलाता है तथा दो लगातार संख्याओं के बीच के अंतर को सार्वंतर कहते हैं, जिसे डी से लिखा जाता है। जैसे आपके सामने एक सीरीज बन रखी है 2, 4, 6, 8, 10। इसमें आपको बताना है जैसे प्रथम पद कौन सा होगा, द्वितीय पद कौन सा होगा, ये हम लोग जान कर लेंगे। तो इसमें प्रथम पद A1 बराबर कौन सा दिखाई दे रहा है? 2 दिखाई दे रहा है। A2, अब A2 बराबर कौन सा दिखाई दे रहा है? 4 दिखाई दे रहा है। अब आपको इन दोनों के बीच का अंतर निकालना, जिसको कहते हैं डी। सार्वंतर होता है और सार्वंतर होता है दो लगातार संख्याओं के बीच का अंतर। तो 4 - 2 करने से पहले हम लोग इसका सूत्र तो निकाल लेते हैं। तो सूत्र क्या होता है? डी बराबर होता है A2 - A1। अब A2 कितना है यहाँ पर? A2 है 4 माइनस A1 कितना है? 2। ये हो गया इसका मान। कितना हो गया? 4 - 2 बराबर 2। ये किसका मान आ गया? डी का मान आ गया और A1 का मान भी आ गया। अब आपको निकालना है, आगे चलिए। जैसे ये सीरीज दे रखी है और नीचे 8, 5, 2, -1, -4, इसका भी हम लोग ऐसे ही निकाल लेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। जैसे देखो सीरीज आ रखी है आपके सामने, समांतर श्रेणी की 3 सीरीज़ें दी गई है। इसमें पहली सीरीज़ भी इसी प्रकार से है और दूसरी भी इसी प्रकार से, तीसरी भी इसी प्रकार से। तो दूसरी सीरीज़ में देखिए 100 है, 70 है, 40 है, 10 है। तो A1 बराबर कितना हो गया? A1 बराबर हो गया 100 और A2 बराबर कितना हो गया? 70। अब आपको क्या निकालना? डी निकालना। तो डी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? डी निकालने के लिए सूत्र होता है A2 - A1। तो यहाँ से A2 कितना है? 70 माइनस 100। तो 70 - 100 कितना हो जाएगा? -30। तो डी का मान कितना आ गया? -30 और A1 बराबर कितना है? 100 है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे चलते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। अब आपको सीरीज़ बनानी कैसे? सीरीज़ क्या होती है? जैसे A1 होता है प्रथम पद, ये तो हो गया प्रथम पद A। और A2 क्या होता है? A2 बराबर होता है A + D। प्रथम पद प्लस करना है आपको सार्वंतर। अब A3 बराबर क्या होता है? A + 2D। और A4 बराबर क्या होगा? A + 3D। ये इस प्रकार से एक सीरीज बनती जाएगी। जैसे आपको निकालना A11, तो A11 बराबर क्या करोगे? A कम कर देना, A + 10D। डी का मान A कम कर देना, A + 10D हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे उदाहरण नंबर 1 दे रखा है -5, -1, 3 और 7। इसमें आपको समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद एवं सार्वंतर ज्ञात करना है। तो प्रथम पद A ज्ञात करना है सबसे पहले। तो A कैसे ज्ञात करते हैं? A जो सबसे पहला ही पद होता है वो क्या होता है? A1 बराबर हो गया -5। अब आपको D निकालना। तो D निकालने के लिए या तो A2 - A1 करो, या फिर A3 - A2 करो, या फिर A4 - A3 करो। तो यहाँ से किसी भी प्रकार से निकाल सकते हैं। तो D बराबर या तो 7 - 3 करूँ मैं तो कितना आएगा? 4 आएगा, ये भी सही है। या फिर मैं करूँ D बराबर -1 - -5। तो यहाँ से माइनस का 1
माइनस माइनस प्लस, प्लस के 5, तो -1 + 5, तो यहाँ पर कितना बचेगा प्लस का 4। तो ये भी डी का मान है, ये भी डी का मान है, दोनों में समान आ रहा है। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी भी है, इसमें प्रथम पद भी निकाल लिया और सार्वंतर भी निकाल लिया। इसके बाद में चलते हैं उदाहरण नंबर 2 की तरफ। 4, 10, 16, 22, इसमें भी निकालना अगर हम लोगों को तो क्या करेंगे, इसमें A1 बराबर कितना है, A1 बराबर है 4, और A2 बराबर कितना है 10, और A3 बराबर 16, A4 बराबर 22। तो यहाँ से A1 का मान तो हम लोगों को मिल चुका है, और इसकी जांच करनी है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो समांतर श्रेणी की जांच करने के लिए एक ही तरीका है कि सभी का सार्वंतर क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए। तो पहले सबसे पहले डी निकाल लेते हैं। तो डी बराबर 10 - 4 करेंगे तो कितना आएगा 6। इसके बाद में 16 - 10 करेंगे तो भी कितना आएगा 6। उसके बाद में 22 - 16 करेंगे तो भी कितना आएगा 6। तो तीनों में क्या समान है सार्वंतर, तो इसका मतलब ये एक समांतर श्रेणी होगी। इसके आगे नीचे वाला दूसरा भी आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। अगर इसमें सार्वंतर समान आ रहा है तो क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी हो जाएगी, नहीं तो समांतर श्रेणी नहीं होगी। अब इस प्रकार से प्रश्नावली के ऊपर चलते हैं। अब प्रश्नावली है कि प्रथम पद ए एवं सार्वंतर डी ज्ञात कीजिए। तो इसमें मैं ए करके दिखा देता हूँ और बाकी इसी प्रकार से कर सकते हैं। तो इसमें दिया गया है सबसे पहला 6, 9, 12 और 15। तो इसमें क्या करना है, A1 बराबर आपके दे रखा है 6, और A2 बराबर कितना है 9। तो आपको डी निकालना है। प्रथम पद ए निकालना है तो ए का मान तो 6 आ गया, और डी निकालना है तो डी बराबर क्या हो जाएगा A2 - A1। तो यहाँ से A2 - A1 बराबर 9 - 6 बराबर कितना हो जाएगा 3। ये 3 इसका डी का मान आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से बाकी वालों को सभी को आपको कर लेना है। और क्वेश्चन नंबर 2 में यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद एवं सार्वंतर डी निम्नानुसार दिया हो तो उस श्रेणी के प्रथम 4 पद निकालिए। तो A1 का मान दे रखा है और डी का मान दे रखा है, और हम जानते हैं कि इस श्रेणी बनती कैसे है। A1 जो पहला पद है वो तो क्या होता है ए ही होता है। उसके बाद में A2 निकालना, तो A2 बराबर क्या होता है A + D, और A3 बराबर क्या होता है A + 2D। इस प्रकार से A4 बराबर क्या हो जाएगा A + 3D। अब इसमें देखो A1 बराबर A है, इसका मतलब A का मान कितना है यहाँ पर -1, तो प्रथम पद तो A आ गया। अब A + D निकालना, A2 निकालना है, तो यहाँ से -1 रखो 1 का मान, प्लस 1/2 रखो इसका मान, तो यहाँ से कितना आएगा -1/2, ये इसका मान आ जाएगा A2 का। अब A3 का मान निकालना, तो A3 का मान कैसे निकालेंगे, तो A का मान तो है -1 + 2 गुणा 1/2, तो 2 से 2 कट, इसके बाद में माइनस का 1 प्लस का 1 बराबर कितना आएगा 0। इसी प्रकार से A4 का मान निकालना, तो A4 का मान कैसे निकालेंगे, A का मान -1 + 3 गुणा 1/2, तो यहाँ से -1 + 3/2। अब 3/2 इसका लेसअप ले सकते हैं आप, लेसअप लेंगे तो कितना आएगा 2 लेसअप आएगा, तो यहाँ से -2 और +3, और उत्तर आ जाएगा 1/2। ये 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। यदि इनमें कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, अगले 4 पद भी ज्ञात कीजिए। अब इनमें से क्या करना है, सबसे पहले तो A1 निकालना आपको। A1 जो भी संख्याएं दे रखी है उसका A1 आपको पता होना चाहिए। A1 बराबर जैसे पहले में दे रखा है 2, और A2 बराबर कितना दे रखा है 5/22। अब ये समांतर श्रेणी अगर होगी तो इसका सार्वंतर समान आएगा, सभी का अंतर जैसे A2 - A1, A3 - A2 और A4 - A3। तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं इसका। तो यहाँ से क्या हो जाएगा A2 - A1, तो यहाँ से A2 कितना है 5/22, माइनस क्या करना A1 बराबर है 2, तो इसका लेसअप ले लेना, लेसअप 22 आएगा। अब 22 माइनस 5 माइनस कितना आएगा 22 × 44, तो यहाँ से -39/22
हो जाएगा ये सार्वंतर। अगर ये इसी प्रकार से सभी में आ रहा है, पहले इस सीरीज में अगर सार्वंतर -39/22 आ रहा है तो ये समांतर श्रेणी होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसी प्रकार से बाकी वाले भी कर लेने हैं।